अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों, नसीम में खुश आमदीद। आप देख रहे हो इरफानपुर चैनल। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और कहीं-कहीं एक पेपर बाकी है जो रीशेड्यूल हुआ था 28 मई वाला। तो अब जिन लोगों ने किसी भी वजह से कोई पेपर मिस किए हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूँगा इस वीडियो में कि आपने उसको रीशेड्यूल कैसे करना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप पेपर वो रीशेड्यूल नहीं करते तो वो ख़ुद ब खुद आपकी डेट शीट में नहीं आएगा और ना ही वो आप दे पाएँगे। इसका नतीजा ये निकलेगा कि जब वो पेपर मिड टर्म का नहीं दे पाएँगे या नहीं देंगे तो फाइनल टर्म में भी वो पेपर नहीं होगा और वो फ़ेल हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सिंपली कैसे आपने एलएमएस में जाके उसको रीशेड्यूल करना है और उसकी फ़ीस कितनी है, फ़ीस कब पे हो सकती है और फिर उसकी जो डेट शीट है दोबारा से वो कैसे लेनी है। चलें आगे बढ़ते हैं। नए आने वाले तमाम स्टूडेंट्स को चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती जाएंगी। तो जो हमारा टॉपिक है उसके मुताबिक जो रीशेड्यूलिंग की डेट है वो है 15 जून, लेकिन मैं आपको याद करा दूं कि आपने इस डेट तक नहीं जाना क्योंकि संडे होगा और संडे को आपके सिस्टम के अंदर वो नहीं अपडेट होगी चीज़ें अगर आप लास्ट पेपर भी छोड़ देते हैं। तो सिंपल ये है कि अब जिसका भी कोई पेपर है डेट शीट में रीशेड्यूल वगैरह यानी बगैर छोड़े हुए जो यूनिवर्सिटी ने खुद आगे किया था वो बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। और जिनके अब तक कोई मिस हो चुका है किसी भी वजह से 1, 2 या 3 या 4 जितने भी हैं वो अब दे सकते हैं। और उसके लिए आपने सिंपल अपना एलएमएस ओपन करना है। एलएमएस में आपने जाना है स्टूडेंट सर्विस में। स्टूडेंट सर्विस में यहाँ हम देखें तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे आपको जो सेकंड लास्ट है वो लिखा है अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ पेपर्स। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। जो भी आपका पेपर 1 मिस हुआ है, 2 हुआ है, तो इसी सीक्वेंस के साथ चल रहे होंगे एक टेबल की शेप में। और यहाँ पे एक पेपर मिस है तो यहाँ पे जो प्रेफर्ड सिटी है ना, आप पहले तो आप कैंपस सेलेक्ट करते थे लेकिन अब आपने सिर्फ और सिर्फ सिटी का नाम सेलेक्ट करना है और कोई भी हो सकता है। जितने भी यहाँ पे अवेलेबल हैं सब में आप दे सकते हैं। और किस कैंपस में बनेगी डेट शीट आपकी, या बहुत बड़े जो शहर है उसमें कई एग्जाम सेंटर हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि किस में बनेगी। तो इसलिए सिर्फ सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक सिटी का सेलेक्ट करते हैं, नाम या सिटी हो गया। और आगे जो एक्शन बटन है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल जो है वो सबमिट रिक्वेस्ट कर देना है। आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये फ़ौरन जो है वो ऐसा नहीं होता कि आपने फ़ौरन यहाँ से किया और पेपर रीशेड्यूल हो गया। यहाँ पे देखें तो पेंडिंग आ रहा स्टेटस इसका। वो जैसे ही ये ओके हो जाएगा पेपर आपका रीशेड्यूल हो जाएगा, यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ आ जाएगा और ये जो ब्लू है ये ग्रीन हो जाएगा। और आपने अब जब अप्लाई कर लें तो फिर विथड्रॉ रिक्वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि विथड्रॉ रिक्वेस्ट करेंगे तो आप इसको रिवर्स कर देंगे। जैसे हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे देखें गायब हो गई। तो इसलिए एक दफ़ा आपने जब इसको कर लेना है तो आपने जस्ट वेट करना है प्रोसेस का, और जैसे ही आएगा आपने उसको दोबारा से डेट शीट ले लेनी। को मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये हो चुकी है रिक्वेस्ट सबमिट। अब जैसे ही ये आप करेंगे तो आपके अकाउंट बुक के अंदर एक 2000 रुपये का चालान चला जाएगा, क्योंकि एक पेपर की फ़ीस 2000 है, 2 पेपर छोड़ेंगे तो 4000 है और इस तरीके से अगर 3 छोड़ेंगे तो 6000 है। यहाँ पे देखें ये वाला वोचर है, उसके साथ ड्यू डेट भी है। खैर इसकी ड्यू डेट का कोई इशू नहीं होता। ये अगर आप ड्यू डेट के बाद यानी 13 जून है, 13 जून के बाद भी अगर जमा कराते हैं तो ये 2000 ही रहना है। इसके ऊपर कोई लेट फीस नहीं होती। तो ये तो तरीका था कि आपने अप्लाई कैसे करना है। और अब फिर जब आपका जो प्रोसेस हो जाएगा तो पेपर की डेट शीट के लिए आपने फिर फ्रेश प्रिंट निकाला है datesheet.vu.edu.pk पे, सेम एज आप पुराने तरीके से जैसे आपने पहले डेट शीट को लॉगिन किया था और नया प्रिंट निकलवाया था, तो आप यहाँ से नया प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो ये था तरीका सिंपल, अगर आपने पेपर को मिस कर दिया उसको रीशेड्यूल करने का, और फिर उसकी जो डेट शीट है उसको आपने कैसे निकालना है। और अगर पेपर नहीं देते मिड वाला तो फिर फाइनल भी नहीं होगा और ये सब्जेक्ट फेल हो जाएगा। फ़ीस का मैंने आपको बता दिया, 2000 रुपये ईच सब्जेक्ट की फ़ीस है। एक मिस है तो 2000, 2 मिस है तो 4000। और पेमेंट्स का कोई फौरी तौर पर ऑप्शन नहीं है कि आप पहले देंगे फ़ीस तो फिर रीशेड्यूल होगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। आपने अप्लाई कर दिया और फिर आपकी जो डेट शीट बन जाएगी दोबारा से, उसमें पेपर आ जाएगा। और एक चीज़ ये भी होता है कि लोग रीशेड्यूल पेपर करके फिर उसको देते भी नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे भी केस सामने है, पेपर रीशेड्यूल कर लिया लेकिन लास्ट पेपर उस दिन देने ही नहीं गए, तो फिर ये क्लेम आता है कि जी हमने तो पेपर नहीं दिया तो क्या फ़ीस जो है वो ऑफ हो सकती है। ऐसा नहीं होगा। आपने पेपर रीशेड्यूल कर लिया, यूनिवर्सिटी ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, आपके लिए
एग्ज़ाम को रेशेड्यूल कर दिया, और अब अगर नहीं देते तो फिर इसमें जो कसूर है वो आपका है। वो फ़ीस जो भी है वो लग जाएगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए जब आपने एक चीज़ का फ़ैसला कर लिया है तो पेपर को मिस ना करें किसी भी सूरत में। अपना ख़्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।